हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मैप्स। मानचित्र को देखेंगे, ठीक है। ये कैसे हमारे फ्रेंड है और ये कैसे हमें गाइड करने का काम करता है। उसके पहले हम लोग बताएंगे आपको कि किन किन टॉपिक पे हम लोग को डिस्कशन करना है। सबसे पहले ग्लोब के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों को इसके लिमिटेशन के बारे में समझना होगा, लिमिटेशन, ठीक है। फिर हम लोग आगे आएंगे तो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैप को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैप पढ़ने के बाद कुछ इसके भी लिमिटेशन होते हैं, मैप के भी लिमिटेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें एटलस के बारे में देखना है। एटलस क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। इसके साथ साथ इस पे कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, ठीक है। आगे आएंगे हम लोग तो इसके जो मैप होते हैं उसके साइन, ठीक है, सिंबल्स, ठीक है। साइन और सिंबल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डायरेक्शन, और इसी में एक टॉपिक आएगा सब डायरेक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग स्केलिंग को देखेंगे, स्केल्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैप में जो जो कलर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो मैप के टाइप्स होंगे, मैप के जो टाइप्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों को ग्लोब के बारे में पढ़ना है, ग्लोब के लिमिटेशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैप के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मैप के लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एटलस देखेंगे क्या होता है, उसके बाद कार्टोग्राफर क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे, ठीक है। अब जो मैप बना है उस पर बहुत सारे साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, सब डायरेक्शन होते हैं, स्केल के पार्ट्स कुछ होते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस को बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ कलर पैटर्न होता है, आखिर उनका क्या वो होता है, जैसे उनकी क्या परिभाषा होती है या उनको क्यों उस कलर से मेंशन किया जाता है, ठीक है। माउंटेन को किस कलर से मेंशन किया जाता है, रिवर्स को कैसे करके, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो मैप का टाइप्स होगा, ठीक है। कि हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल मैप, ठीक है। उसके साथ साथ फिजिकल, इन सारी चीज़ों के और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को ख़राब किए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उस सेंस में मैंने बोला कि समय को ख़राब किए, आगे ये वीडियो को हम लोग जल्दी से बढ़ाते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी सारी क्लासेस अब ऐसे ही रेगुलर मोड पर चलेंगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। मैप, ये जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ग्लोब जो है, जो ग्लोब होता है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। क्या करता है, अर्थ को। सबको पता है, वहाँ पे मैंने एक बार इस पिछले चैप्टर में, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस चैप्टर को देख लें, ग्लोब वाला, तो यहाँ पे इजी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो मॉडल ऑफ द अर्थ, ये डेफिनेशन बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। ये दिखाता क्या है, ये जियोग्राफिकल फीचर, जो भौतिक स्वरूप है पृथ्वी का, उसको दिखाता है, ठीक है। लेकिन वो किस फॉर्म में दिखाता है, मिनिएचर फॉर्म में दिखाता है, एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। जैसे क्या दिखाएगा, मिनिएचर फॉर्म, जियोग्राफिकल फीचर जो हैं अर्थ के, उसको दिखाएगा मिनिएचर फॉर्म में। क्या दिखाएगा, जैसे जो ओशंस होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है।
इन सारी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, किस फॉर्म में दिखाएगा? मिनिएचर फॉर्म में। क्लियर है? लेकिन कुछ इसके लिमिटेशन है, यहाँ पे मैंने टॉपिक में बता दिया था, यहाँ पे इस पे कुछ लिमिटेशन है। वो कौन से हैं? नंबर 1, इट कैनॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये डिटेल की इंफॉर्मेशन जो है उसको नहीं दे पाता है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए हम लोग अगर ग्लोब में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे तो इसका साइज जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो इसको कैरी करने में और हैंडल करने में दिक्कत होगी। इसीलिए अगला जो लिमिटेशन का सेकंड नंबर है वो है अ बिग globe is difficult to carry and handle। ठीक है, ये दोनों इसके लिमिटेशन है। आपके एग्जाम में आ सकता है ये दोनों, कि आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ग्लोब। ठीक है, एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि जो ग्लोब होता है उसका लिमिटेशन क्या क्या होते हैं। इसलिए आप इस जो ये है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लोग इसको ध्यान से कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के लर्न कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल ये जो है आता है एग्ज़ाम में भी बहुत तेज़ी से आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ग्लोब का लिमिटेशन होगा वो पहला होगा, आप देखिएगा ये डिटेल इन्फॉर्मेशन को शो करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन को शो नहीं कर पाता है। और दूसरा, अगर इस पे हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेंगे तो इसकी साइज़ जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, और जब साइज़ बड़ी हो जाएगी तो इसको कैरी करना और हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। दोस्तों अब आगे देखते हैं। नंबर 1 मैंने पीछे भी आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे कि जो ग्लोब होता है उसके कुछ लिमिटेशन होता है। उसमें नंबर 1 मैंने वहाँ पे लिखा था, ऊपर लिखा है इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन को शो नहीं कर पाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन को शो नहीं करता है। तो अब क्या होगा? देखिए आगे देखते हैं। टू ओवरकम दीज लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं किसका? मैप का। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। मैप का इस्तेमाल हम लोग ग्लोब की जो कमियां हैं, ठीक है, यानी कमियां क्या है? वो डिटेल इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर पाता है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। जो मैप होता है वो बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? फ्लैट सरफेसेस। जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं, ठीक है, उन पे बनाया जाता है, जैसे पेपर, बोर्ड और वॉल या दीवार वगैरह पे बना दिया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो पेपर पे रहेगा तो उसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं मतलब, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। अगर दीवार पे भी बनाएंगे तो ग्लोब का जो साइज होगा उससे तो बहुत बड़ा बनेगा और उसमें भी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। हाँ, एकदम क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ग्लोब से बहुत हद तक उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब मैप बहुत सारी चीज़ों का बनाया जा सकता है। जैसे मैप इंडिया का भी हो सकता है, क्या होता ही है। फिर इंडिया के स्टेट्स का होता है, ठीक है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट का भी होता ही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का होता है। इसके साथ साथ आप लोग जब जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जाएंगे छोटे छोटे जो गांव होंगे, शहर होंगे, उन, ठीक है, एकदम गांव होंगे, उनके भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैप के अकॉर्डिंगली आ जाती। दोस्तों ये देखिए, अगला टॉपिक है हमारा एटलस। एटलस जो होता है, ठीक है, वो
एक कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे एक बुक होता है ना, उसमें ढेर सारे पेजेस होते हैं, उसी तरह से एटलस का में भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। अब एटलस होता है क्या है, इसको आप समझिए, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मैप, अ कलेक्शन ऑफ मैप। सपोज़ करिए कि जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। उसके बाद स्टेट का मैप है, डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का है, तो उन सबों को क्या किया जाता है, एक बुक बना के रख दिया जाता है। और जब वो बुक बन जाता है तो एकदम बुक जैसे किताबें आपकी नहीं होती घर पर, उस तरह से खुलेगा और पूरे वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, सभी तरह के उसमें सभी कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या कह देंगे हम लोग, एटलस कह देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एटलस कहेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा है, अ मैप कैन बी इंक्लूडेड इन बुक्स। मैप जो होता है उसको बुक के रूप में भी हम लोग उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब जब वो उसको हम बुक के रूप में रखेंगे, किताब की तरह हम रखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटलस। इसकी डेफिनेशन एक बार मेरे साथ बोलिए, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, तो 2 बार बोलिए, a collection of maps bound together in the form of book is known as an atlas। एक बार यहाँ से फिर से मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, a collection of map bound together in the form of book is known as an atlas, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसके डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साइन एंड सिंबल्स। मैप पे जो साइन और सिंबल्स होते हैं उनको हम दिखाएंगे अब आपको कि उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है, वो क्या बताते हैं हमें। दोस्तों, साइन और सिंबल अपना टॉपिक था अगला, ठीक है। साइन और सिंबल, आप अगर मैप खोल के देखिए अपनी बुक में, आपके पास बुक होगी एसएसटी की जो बुक होगी आपकी, उसको खोल के देखिए आप लोग, तो आपको जब आप मैप खोलेंगे तो आपको बहुत सारे साइन दिखेंगे, बहुत सारे सिंबल दिखेंगे। जैसे चर्च के लिए इस तरह का रिप्रेजेंट होगा, उस पर चर्च जहाँ होगा वहाँ पे इस तरह का कोई चित्र दिखेगा आपको, एक साइन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्पल जहाँ होगा वहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। जो फेमस जो हिंदूज़ के जो फेमस टेम्पल हैं उन पे ये मैप पे ये दिखेगा। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की लाइन ऐसी होगी, थोड़ी लंबी लंबी, और विलेज की छोटे छोटे डॉट की तरह ये विलेज की लाइन दिखाएगा। मतलब जहाँ वो दिखाएगा ये इस तरह की लाइन बड़ी बड़ी थोड़ी, तो उसे डिस्ट्रिक्ट से हम पहचान लेंगे, और जहाँ डॉटेड लाइन रहेगी वहाँ पे आप विलेज के फॉर्म में उसको पहचान लेंगे। आगे आते हैं, नेशनल कैपिटल जो दिल्ली होगा इस तरह से दिखेगा कुछ। जो स्टेट कैपिटल होगा, जितने भी स्टेट हैं उनके कैपिटल को इस फॉर्म में दिखाएगा, और जितने भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर होंगे, जो मुख्यालय होंगे, वो इस तरह से दिखाई देगा, उस पर मेंशन किया रहेगा। तो देखें आप लोग, इन साइन और सिंबल की मदद से हम लोग अपने मैप पर पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा नेशनल कैपिटल है, कहाँ हमारे स्टेट का कैपिटल है, और कहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है। इसके साथ साथ कहाँ विलेजेस हैं, कहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ टेम्पल है, कहाँ चर्च है, ये सब के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोग इस चीज़ को समझने के लिए जब भी इस वीडियो को आप देखिए तो अपने साथ जो मैप की बुक होगी, या मैप की बुक यानी एटलस अगर आपके पास होगी तो ठीक, नहीं तो आपकी जो एसएसटी की बुक होगी, 3 हो 4 हो, चाहे आपका 5 हो 6 हो, कुछ भी होगा, एसएसटी में ज़रूर ये होगा, ये साइन और सिंबल ज़रूर उसमें बने होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ अगर साइन और सिंबल जो मैंने नहीं बनाया, आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे आपको एक इंडियन मैप दे दिया जाएगा, और मैप देने के बाद पूछा जाएगा कुछ टेम्पल्स को उस पर दिखाने के लिए आपको बोलेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये टेम्पल है और इस मंदिर है। जैसे एक थोड़ा सा पूछता है कि विश्वनाथ मंदिर का उत्तर प्रदेश में आपको मेंशन करना होगा, तो आप वाराणसी में आएंगे, वाराणसी में आपको थोड़ा सा ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैपिंग में तो आता ही है, छोटे बच्चों में नेशनल कैपिटल तो आता ही है दिल्ली को। आपकी ये बना रहेगा एग्ज़ाम में, पेपर जो मैप का शीट आपको मिलेगा ये बना रहेगा आपको,
केवल आपको यहाँ पे नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए इस तरह से आता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ने से पहले ज़रूर बुक एसएसटी का अपने साथ में रख के तब चलेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। अब स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक डायरेक्शन था हमारा, दिशाएं। आज आप सब जानते ही होंगे 4 दिशाएं होती हैं, जो मेन मुख्य जो डायरेक्शन यानी दिशाएं होती हैं वो 4 सबको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पूरब, दक्षिण और ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। इसको आप लोग ऐसे लिखते होंगे, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इस तरह से ये चारों दिशाएं सब लोग जानते ही होंगे। अगर हम इनको ऐसे देखें तो ऐसे हम बना सकते हैं। देखिए एक ऐसे इमेज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका उत्तर, यानी आपका हो गया नॉर्थ, हो गया। ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका दक्षिण यानी SOUTH, साउथ हो गया। ये हो गया आपका ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। और ये हो गया आपका पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है। ये चारों दिशाएं हो गई आपकी मेन। ये तो मेन डायरेक्शन हो गया। और सब डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हम छोटा सा एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इनके बीच के होंगे, ये इसको दूसरे स्केच पेन से मैं यूज़ करूँ, ये देखिए ये बीच वाले देख रहे हैं ना, इनका हम लोग देखते हैं। ये होगा आपका, ये आ गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, हो गया ना। अब आएंगे यहाँ पे ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दक्षिण यानी एस फॉर साउथ है ना, यहाँ पे एन शॉर्ट कर लें तो आपको अच्छे से देख समझने में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए हो गया एस यानी साउथ, तो ये हो गया इसके और इसके बीच में हो गया साउथ ईस्ट यानी एस ई, ऐसी का मतलब ये हो गया दक्षिण, सॉरी गलत हो गया, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये हो गया। अब इधर आते हैं इस वाले पे, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट आपका, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, क्लियर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्लियर दिख रहा होगा आपको। अब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये हो गया NW, NW का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो गया। ये जो है ब्लू कलर में ये हो गया सब डायरेक्शन। देखिए 4 सब डायरेक्शन, ये आपको ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है ये हो गया, ठीक है। और मेन जो डायरेक्शन है, जो मेन डायरेक्शन है, मुख्य डायरेक्शन है, मुख्य दिशा है, वो हो गई ये। यहाँ पे आपका हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। आप लोग इसी तरह से अपने इंडियन मैप में भी देख सकते हैं कि इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब वेस्ट और नॉर्थ का जो बीच का हिस्सा यहाँ होगा, ये होगा नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होगा, ये कोने वाला, ये वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट हो गया। ये ईस्ट है, ईस्ट और ये साउथ है, इसके बीच में हो गया साउथ ईस्ट हो गया, और इसके बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो देख रहे हैं नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर है, साउथ में हमारा श्रीलंका तमिलनाडु, ये तट मिल गया आपको।
ईस्ट में आएगा सेवन सिस्टर, आप नाम जान ही रहे होंगे, बांग्लादेश मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद वेस्ट में जाएंगे तो गुजरात मिल जाएगा। ये आप देख लीजिएगा अपनी बुक में एक बार, ठीक है। तो दिशाएं वाला ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। कोई अगर दिक्कत होगी तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।